नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज हम आपको ईद से रिलेटेड ही जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना, यानी ईद के चांद का तनाज़ा, उसके मुतल्लिक जो असल कहानी है वो कहानी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि चांद का ऐलान करने के हवाले से मुबैना तौर पर आखिरी वक्त में कहाँ से दबाव आया था और रुयते हलाल कमेटी के एक रुकन की जो वीडियो लीक हुई है उस वीडियो में किस नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। और जब ये वीडियो लीक हुई तो उस वक्त जो इजलास चल रहा था वहां क्या बड़ा ही मानी खेज किस्म का माहौल था। और उलमाए कराम ने अब इस मामले पर अब ताज़ा तरीन क्या बहुत बड़ा इख्तलाफी फैसला दिया है। और मैं जिस न्यूज़ चैनल के लिए बतौर हेड काम करता हूं इस्लामाबाद में, मैंने और मेरी टीम ने जब इस इजलास की कवरेज की और जब हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे, यानी जब ये इजलास चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ खबर फाइल की, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा तनाज़ा बना, जिस तरह से आधी रात को एक यू टर्न लेकर चांद का ऐलान किया गया, इसके पीछे असल राज क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये जो चांद की कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी असल में किस वक्त पैदा हुई थी और जो इजलास हो रहा था उसमें किस वक्त एक बड़ा ही मानी खेज और ख़ास किस्म का माहौल पैदा हुआ, जिसके ऐनी शाहिद हमारा जो न्यूज़ चैनल है उसके रिपोर्टर्स और उसकी जो पूरी टीम है वो भी है। और फिर किन हालात में चांद का ऐलान कर दिया गया कोई रात को 11:40 पर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब ये इजलास शुरू हुआ तो कुछ इतलात जो हैं वो वजारत इतलात में इस हवाले से पहुंच रही थी कि आप ये कह सकते हैं कि वो बड़ी मानी खेज इतलात थी, क्योंकि ये इतलात ख़ास तौर पर वजारत इतलात में इसलिए पहुंचाई गई थी कि फवाद चौधरी इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे और उन्होंने एक कैलेंडर तरतीब दिया था जो कि साइंसी कैलेंडर कहलाता है और जो साइंसी बुनियादों पर बनाया गया कैलेंडर था। और उसके मुताबिक ये जो ईद है ये ईद होनी थी जुम्मातुल मुबारक को, लेकिन इतलात ये आना शुरू हुई कि एक ख़ास वजह से और एक ख़ास हुक्म पर रुयते हलाल कमेटी जो है अपना ये जो एक फ़ैसला हो सकता था कि जुमेरात को चांद नज़र नहीं आया, उसको बदलने के मूड में है। पहले आपको फवाद चौधरी का इस हवाले से जो एक बहुत ही मानी खेज स्टेटमेंट आया था, एन उस वक्त पर जब ये इजलास 1 घंटा 30 मिनट से ज़ायद जारी रहा और तवक्कुआत के बावजूद ये ऐलान नहीं हुआ कि आज चांद नजर नहीं आया, तो एन उस वक्त फवाद चौधरी ने क्या स्टेटमेंट दिया। तो उनका स्टेटमेंट यह था कि पाकिस्तान में इस वक्त चांद की उम्र 13 घंटे 42 मिनट है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि चांद पाकिस्तान में नजर आए। जिन हजरात ने सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान के साथ ईद मनानी है ये उनका अपना ऑप्शन है, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है और ये कहाँ की दानाई है कि झूठ बोलकर रमज़ान जैसा जो एक मुकद्दस महीना है उसको वक्त से पहले ख़त्म कर दिया जाए। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आया। अब जिस वक्त ये स्टेटमेंट आया एन उसी वक्त एक हैरान कुन मामला जो है रुयते हलाल कमेटी के इजलास में भी सामने आ गया। और वो मामला ये था कि अचानक ये खबरें लीक किए जाने लगीं कि पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है और वो ये बता रहे हैं जो उनके करीब लोग थे कि मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी और कोहाट समेत कई इलाकों से चांद की शहादतें मौसूल हो गई हैं। अब
महकमा मौसमियात क्या कहता था? महकमा मौसमियात और स्पार्को के मुताबिक भी ये जिन इलाकों में चांद की शहादतें मौसूल होने का दावा किया गया, उनके मुताबिक यहां तो चांद किसी सूरत नजर आ ही नहीं सकता था। लेकिन मस्जिद कासिम अली खान की जो मकामी कमेटी थी, उसने जो 23 शहादतों का दावा किया, वो शहादतों का दावा पेश किया गया सूबाई जो कमेटी थी, जोनल कमेटी, और जोनल कमेटी से होती हुई ये शहादतें मरकजी कमेटी का जो इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, वहां पहुंचाई गईं। अब इनिशियली ये जो 23 शहादतें थीं, इनको इस इजलास में ज़ईफ शहादतें करार दिया गया। हमारे वहां पर रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी जो चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर भी मौजूद थे, और ये कहा गया कि ये जो 23 शहादतें हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा ये कहा जा सकता है कि तस्दीक नहीं हुई, और तस्दीक के उस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती ये शहादतें कि जिनकी बुनियाद पर चांद का ऐलान किया जाए। पहले रुयते हलाल कमेटी के जो अरकान थे, उनका ये मौक़िफ़ था। दूसरी जानिब कराची, सक्खर और लाहौर में भी कुछ हैरानकुन वाक़यात हुए। यानी उम्मीद ये थी कि शायद कराची में जो इजलास हो रहा था जोनल कमेटी का, सक्खर में हो रहा था, लाहौर में हो रहा था, वहां से कोई शहादत मिले इसी तरह चांद नजर आने की, जैसे पेशावर से कहा गया कि वहां से कुछ शहादतें मौसूल हुई। लेकिन यहाँ जो जोनल कमेटियों के इजलास थे जो सरकारी सतह पर हो रहे थे, उन कमेटियों के इजलास ये कहकर बाकायदा ख़त्म कर दिए गए कि चांद इन इलाकों में नजर नहीं आया, इसलिए ये कमेटियों के इजलास ख़त्म किए जाते हैं। अमूमन ये जो जोनल कमेटियों के इजलास हैं, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक मरकजी जो रुयते हलाल कमेटी है वो कोई फैसला कर ले। लेकिन चूंकि चांद नजर आने का इम्कान ना होने के बराबर था और इन इलाकों में चांद नजर नहीं आया, इसलिए इन कमेटियों ने यह फैसला किया कि इनके जो सरबराहान थे कि इन कमेटियों के इजलास ही ख़त्म कर दिए जाएं, और अपनी तरफ से वो तरावियों के लिए, नमाज तरावी के लिए रुखसत हो गए ताकि वो बर वक्त नमाज तरावी अदा कर सकें, क्योंकि अपनी तरफ से तो उन्हें मुकम्मल यकीन था कि आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब एक और हैरानकुन मामला ये हुआ कि रुयते हलाल कमेटी का जो मरकजी इजलास था, उसने अचानक जो खैबर पख्तूनख्वा से शहादतें मौसूल हुई थीं, जिनको पहले ज़ईफ़ शहादतें करार दिया गया, किसी मुबैना पैगाम पर उन्होंने ये खबरें लीक करना शुरू कर दी कि इन शहादतों की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है। यानी वो शहादतें जिन्हें पहले आउटराइटली ये कहा गया था कि इनकी किसी भी तरह से इस तरह से तस्दीक नहीं हो सकती कि इनको बुनियाद बनाकर चांद का ऐलान किया जाए, लेकिन फिर जानबूझकर मीडिया में एक माहौल बनाने के लिए ये खबरें लीक की गईं कि जो केपी से और बलूचिस्तान से मुबैना शहादतें मौसूल हुई, उनकी तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं ताहिर अशरफी, उन्होंने एक धमाका खेज स्टेटमेंट दे दिया, और ये जो स्टेटमेंट था, इससे पता चल गया कि रुयते हलाल कमेटी जो है वो अब किस किस्म का फैसला करने जा रही है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि तमाम लोग इंतजार करें। उस वक्त तक 2 घंटे से जायद हो गए थे ये इजलास चलते हुए, तो उन्होंने कहा कि तमाम लोग इंतजार करें, रुयते हलाल कमेटी शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जल्द फैसला करेगी। और इससे पहले वो ये ऐलान कर चुके थे कि कौम एक दिन ईद मनाएगी, यानी किसी भी कीमत पर, चाहे एक दिन पहले ही ईद करनी पड़े। लेकिन ताहिर अशरफी का जो स्टेटमेंट था उससे ये जाहिर होता था, और इससे पहले जो रुयते हलाल कमेटी के सरबराह हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये अंदिया दिया था कि कौम एक दिन ही ईद मनाएगी। अब एक जो वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, और फिर आपको ये भी बताते हैं कि एक बहुत बड़ा इख्तलाफी जो फतवा है जो उलमाए कराम ने दिया है, उसका क्या मामला है। तो ये जो वीडियो लीक हुई है, इसमें बड़े ही मानी खेज किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, और ये वीडियो
किसी एक ऐसे आलिम की तरफ से लीक नहीं हुई कि जो रूयते हलाल कमेटी का मेंबर ना हो, बल्कि ये जो वीडियो है ये रूयते हलाल कमेटी के एक रुकन की है जो कि इस इजलास में शरीक थे और जिस वक्त शहादतों का जायजा लिया जा रहा था उस वक्त वो भी इस पूरे अमल में शरीक थे। यानी वो शहादतें जिन्हें पहले ये कहा गया था कि ये शहादतें तस्दीक के मयार पर पूरा नहीं उतरती। अब जब ये अमल जारी था तो उस वक्त जो ये मेंबर थे कमेटी के, मुफ्ती यासीन जफर साहब, इन्होंने उस वक्त एतराज किया कि ये शहादतें तो हमने पहले कहा था कि तस्दीक के मयार पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन अब हम क्यों इस मामले को इतना बड़ा एक इशू बना रहे हैं कि चूंकि पेशावर वालों ने वहां पे ईद का ऐलान कर दिया गया है तो हम सिर्फ यकजहती का पैगाम देने के लिए एक ही दिन पहले जो है वो ईद मना लें। तो उन्होंने उस वक्त इस पर बाज़ाब्ता जो है अपना इनपुट भी दिया। बाद में उनकी एक वीडियो भी लीक हुई इसी इजलास के दौरान ही, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं रूयते हलाल कमेटी के जो मेंबर्स हैं ये बड़े कमज़ोर लोग हैं, इन्होंने पहले जो शहादतें मिली थी उनको कोई ऐसी मोतबर शहादतें करार नहीं दिया था, इन्हें मालूम था कि ये शहादतें मोतबर नहीं हैं और इनके ऊपर चांद का ऐलान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चूंकि कमज़ोर लोग हैं और इन्होंने मुबैना तौर पर किसी ख़ास वजह से, किसी मखसूस वजह से, किसी मशकूक वजह की बिना पर ये इनको एक अल्फाज इस्तेमाल किए इस तरह के कि इनको ये दौरा पड़ गया कि हमने एक ही दिन ईद करवानी है, चाहे वो ईद जो है उसके चक्कर में एक रोज़ा खाना ही क्यों ना पड़े। अब इस सूरत हाल में जब 11:40 पर चांद का ऐलान किया गया तो उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुफ्ती यासीन साहब मौजूद थे और इनकी ये जो ऑडियो लीक हुई है ये बाकायदा कैमरों में रिकॉर्ड हुई और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई निजी महफिल में या दोस्तों के साथ बात की, बल्कि ये सारा मामला जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। अब जब चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जो दीगर उलमाए कराम हैं उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि हमने चूंकि रियासत की जानिब से चांद का ऐलान कर दिया गया तो ईद मनाने के ऊपर तो हम कोई एतराज़ इस वजह से नहीं कर सकते थे कि जाहिर है कि उससे एक बड़ी तकसीम पैदा होती, लेकिन बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के मुसलमानों को कज़ा रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि एक रोज़ा जो है वो साइंसी हवाले से भी और बाकी जो शरई हवालों से भी कि यानी वो जो शहादतें थी उनकी कोई मोतबर तरीके से तस्दीक नहीं हो सकी, तो इसलिए शरई हवाले से भी ये साबित है इन उलमाए कराम के मुताबिक कि अब पाकिस्तान के मुसलमानों को एक जो कज़ा का रोज़ा है वो रखना होगा। और कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में एक मिथ ये भी रही है, एक मफरूज़ा ये भी रहा है कि 2 खुतबे जो हैं वो हुकूमत वक्त पर भारी पड़ते हैं, तो शायद इस वजह से कोई हुकूमत ने एक दिन पहले ईद का ऐलान करवा दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।